जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं मिग-21 को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना का प्लान ये था कि जब उनके पास तेजस मार्क 1 आने शुरू हो जाएंगे तो चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत जो मिग-21 है इनको रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा और इसका पूरा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया था। और हम ये मान के चल रहे थे कि 2025 तक सभी मिग-21 को फेज आउट कर दिया जाएगा भारतीय वायुसेना की सर्विस से, और फिर जो नए तेजस मार्क 1A है वो इनका स्थान लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्योंकि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी डिले हुई है और अभी तक सफिशिएंट नंबर में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल नहीं पाए हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना मिग-21 की सर्विस लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ये एक्सटेंशन बहुत लंबा नहीं होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि जैसे ही तेजस मार्क 1A की एक स्क्वाड्रन फॉर्म हो जाएगी तो उस दौरान मिग-21 को फेज आउट कर दिया जाएगा। यानी भारतीय वायुसेना तकरीबन 16 से 18 तेजस मार्क 1A आने तक का इंतजार करेगी और उसके बाद जो ये मिग-21 है इन्हें सर्विस से पूरी तरीके से डिकमीशन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑलरेडी जो नाल एयरबेस है वहाँ पर तेजस मार्क 1A की पहले स्क्वाड्रन को फॉर्म करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मिग-21 बाइजन भी वहीं पर इस समय ऑपरेशनल है। लेकिन अब यहाँ पर इनका जो रिटायरमेंट है, जो कि माना जा रहा था कि 2025 में हो जाएगा, इसमें थोड़ा डिले हमें देखने को मिल सकती है। तेजस मार्क 1A के डिले के पीछे की वजह आप सब भली भांति जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो इंजन डिलीवरी है वो टाइम पर नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो ओवरऑल अभी तक का प्रोग्राम रहा है वो पूरी तरीके से डिले का सामना ही करता रहा है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ना चाहते हुए भी इस डिसीजन को लेने के लिए विवश है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है कि जो नंबर्स हैं इस समय वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक तरीके से नीचे आए हैं और भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जाए। इसके लिए तेजस मार्क 1A के आने का इंतजार। हमारी अगली बड़ी अपडेट Su-30M के अपडेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना इस समय पूरी तरीके से सुखोई 30 MKI पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो 260 की संख्या में भारतीय वायुसेना की सर्विस में ऑपरेशनल हैं। और सही मायने में देखा जाए तो इस समय यही वो एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करते हैं। अब सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत इनको बहुत सारे जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो दिए जाने हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अपग्रेड होने वाला है रेडार सिस्टम का, और इसके लिए जो विरूपाक्ष रेडार है ये इस समय विकसित किया जा रहा है। अब विरूपाक्ष को लेकर कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं जो इस तरफ इंगित करती हैं कि ये अब तक का सबसे पावरफुल रेडार होने वाला है जो हमें सुखोई 30 MKI में देखने को मिलेगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इसमें हमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो TR मॉड्यूल्स हैं जो संभावित है 2208 हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर अगर हम सुखोई 30 MKI के नोज कोन की बात करें तो ऑलरेडी वहाँ पर इतना स्पेस है कि ये इस रेडार को एकोमोडेट कर सकता है। इसके अलावा ये श्वास प्लेट में हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से जो टारगेट है उसको ट्रैक और डिटेक्ट कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन रडार्स के आने के बाद सुखोई 30 MKI एज एन एवैक्स भी काम कर पाएगा, यानी ये मिनी एवैक्स के तौर पे भी काम कर पाएगा और भारतीय वायुसेना को इसका सीधा बेनिफिट होगा। दरअसल इसमें उत्तम सीरीज के ही रडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि उत्तम मार्क 1 के बारे में आप सबको पता है कि वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है और वो तेजस प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया था। उसके अलावा उत्तम मार्क 2 गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होने वाला है, और जो स्केल अप उत्तम ऐसा रडार है जिसको हम विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं, ये भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ही होगा। और ये रडार सिस्टम मार्क 2 और स्केल अप जो उत्तम है ये हमें क्रमशः तेजस मार्क 2, एमका, टेडबीएफ और सुपर सुखोई में देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ स्पष्ट है कि भारत में ही सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी को एक कह सकते हैं चमत्कारिक रूप से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और इसका सीधा फायदा भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन रडार्स के आने के बाद उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आप सबने कई बार सुना होगा कि भारतीय नौसेना इस समय अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जो डेक बेस्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल है उनको काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है और उनकी इच्छा भी उन्होंने व्यक्त करी है। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर भारतीय नौसेना इमर्जिंग मैरीटाइम थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए जो फ्यूचर की वॉरफेयर है इसके लिए खुद को तैयार करना चाहती है, और इसीलिए भारतीय नौसेना ने प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इनवाइट किया है कि वो कोलैबोरेट करें और एक नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसको NCCAV के नाम से जाना जाएगा, उसके डेवलपमेंट में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक एडवांस जो एरियल व्हीकल है ये विकसित किया जाएगा, जो कि एंटी एक्सेस और एंटी डिनायल कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, और ये जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है इनको इवेट करने में भी सक्षम रहेगा।
नेवी भारतीय भारतीय नौसेना ये चाहती है कि उनका जो एनसीसीएवी प्रोग्राम है, ये मौजूदा कॉम्बैट एसेट को कॉम्प्लीमेंट करे और ये कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनको प्रदान करे, जिससे कि उनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो सके कॉन्टेस्टेड मैरीटाइम इन्वायरमेंट में। दरअसल भारतीय नौसेना चैलेंजेस को समझ रही है और भारतीय नौसेना ने इसकी अर्जेंट नीड वहाँ पर व्यक्त करी है, ताकि जो काउंटर एयर और एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी है, इसको रिस्टोर किया जा सके। सबसे खास बात तो ये यहाँ पर ये है कि ये जो व्हीकल बनाई जाएगी, ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। हालांकि इसके लिए कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो भी देखे गए हैं, जैसे कि काउंटर एयर कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ये जो व्हीकल होंगी, ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगी और ये जो भारतीय नौसेना की मैरीटाइम फोर्स है, उनको फ्रीली ऑपरेट करने में काफ़ी मदद करेंगी। इसके अलावा एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी इनमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, एनसीसीएवी में हमें जो एयर टू सरफेस स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पर ये सरफेस टारगेट को टारगेट कर पाएंगे और इसके अलावा कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट में जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको भी ये तबाह करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ये एक उचित संख्या में जो पेलोड है, उसको कैरी करने में भी सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा टीमिंग ऑपरेशंस में भी ये कैपेबल होने चाहिए, यानी कि ये जो एयरक्राफ्ट होंगे, ये मैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट हो सकते हैं, ऐसा उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी अगर स्ट्राइक मिशन होता है, खासकर एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिशन, तो उसमें जो क्रू वर्कलोड है, उसको मैनेज करने की जो कैपेबिलिटी है, वो भी यहाँ पर होनी चाहिए और सबसे खास बात ये अफोर्डेबल होने चाहिए और इनका डिप्लॉयमेंट भी आसान होना चाहिए। तो इन सारे रिक्वायरमेंट के साथ भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, ये प्लान आज का नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना पहले भी कई बार इसको लेकर अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है, जहाँ पर उन्होंने एडीई और डीआरडीओ की जो दूसरी संस्थाएं हैं, उनके साथ मदद मांगी थी। क्योंकि भारतीय नौसेना का ये मानना है, आने वाला जो भविष्य है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का है और इसके लिए आपको पता है कि घातक का जो नेवल वेरिएंट है, वो भी कंसीडर किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में आज नहीं तो कल इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हमें बड़ी संख्या में ऑपरेट होते भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से दिखाई अवश्य पड़ेंगे। लेकिन भारतीय नौसेना ये चाहती है कि ये काम जितना जल्दी हो जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। हाल ही में मीडिया को दिए गए वक्तव्य के दौरान भारतीय वायुसेना से कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं, जहां पर एक बार फिर से तेजस मार्क 2 की जो टाइमलाइन है वो सामने रखी गई है। आपको बता दें कि टाइमलाइन को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि अलग-अलग मीडिया सोर्सेज में और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के हवाले से अलग-अलग टाइमलाइन बताई गई है। लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जब मीडिया को संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान को 2025 के अंत तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या 1 वर्ष में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो 1 वर्ष अगर हम आज से देखें तो 2025 का अंत ही होता है। तो अगर हम सही मायने में देखें तो ये जो टाइमलाइन है, ये 2025 के अंत तक या फिर 2026 मार्च के पहले की है और इसी दौरान हमें तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल जाएगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से असेंबली वर्क शुरू हो चुका है, रोल आउट किया जाएगा। उसके बाद संभावित है कि हाई स्पीड लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयास भी यहाँ पर होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।